हाँ जी, सो सबसे पहला जो नंबर पैटर्न क्वेश्चन है दैट इज दिस वन। हाँ जी, ये कैसे क्रिएट किया जाए? बहुत सिंपल है जी। जहां पे हम स्टार कर रहे थे ना, इसको हटाता हूँ, सिंपल। ठीक है, अगेन इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या ये वही तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं। चल जा उस्ताद। हाँ जी, ठीक है, उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। अब बेसिकली हमें जहां पे स्टार है वहां पे क्या कर देंगे? हाँ जी, वन, सिंपल। एंड बीच में स्पेस दे दो, बस खत्म कहानी। पहला पैटर्न क्वेश्चन रेडी, कोई बड़ी बात ही नहीं थी इसके अंदर। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल। जो हम स्टार पैटर्न थे वही चीज हमने उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी चीज आती है हाँ जी, कि फॉर एग्जांपल मैं बस यहाँ पे ना कुछ चेंजेस करता रहूंगा और आप देखना कि एक चेंज करने पर आपके कुछ ना कुछ पैटर्न नंबर्स ही चेंज होते रहेंगे और आप वहीं से अंदाजा लगाना। अब सपोज करो यहाँ पे अगर मैं आई को प्रिंट करवाऊं, हाँ जी ध्यान से, मैंने आई को प्रिंट करवाया, चेक करना क्या आउटपुट आने वाली है। हाँ जी, पैटर्न रेडी हो जाएगा आपके लिए। देखना आप जरा, वन मतलब जीरो, ऑब्वियस है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया है तो वो उसी से बिहेव कर रहा है बेसिकली। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको ना वन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ, स्पेस। हाँ जी, एक और पैटर्न क्वेश्चन आपके लिए रेडी सामने मुंह के। सिर्फ एक चीज चेंज करी है, जहां पे स्टार वन लिखा होता मैंने स्टैटिक, वहां पे मैंने किसकी वैल्यू दे दी? दैट इज दिस वन। ओके, ओके। जीरो इज लेस देन वन। ओके, इक्वल टू हटाना होगा क्योंकि वो दो बार चल जा रहा है बेसिकली। हाँ जी, ठीक है, वन, टू टू, थ्री थ्री थ्री, फोर 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 फोर। तो ये भी आपका एक पैटर्न क्वेश्चन बनता है। अगर कल को आपसे पूछे कि कैसे बनाना है ये, तो सिंपली आई की जगह क्या कर दो, मतलब जो भी हमने वन लिखा था वन की जगह कर दो आई। तो अब इसको बस आप ना एक बार कॉपी, अगेन बोल रहा हूँ, पेन लेके बैठोगे समझ जाओगे बेसिकली, क्योंकि मैं आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। आपको मैंने उस दिन बताया था कि पैटर्न वैसे ही चलेगा, मतलब पहले स्टार प्रिंट हो रहा था, फिर दो स्टार, फिर तीन स्टार। बस जहां पे स्टार था उसकी जगह मैंने आई को रख दिया। तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी? वन, तो एक वन, फिर नीचे जाके दो, दो बार स्टार प्रिंट होने थे। अब दो की स्टार की जगह क्या प्रिंट हो जाएंगे? दो बार वन, मतलब टू टू हो जाएगा, फिर थ्री थ्री थ्री। मतलब नंबर भी तो इंक्रीज करा ना आई की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? आपकी जो भी आई की अपडेटेड वैल्यू है वो उतनी बार प्रिंट करवा देगा जितनी बार आपकी इनर लूप चलेगी बेसिकली, ठीक है। अब जहां पर आई है वहां पे कर दो जी जे, जे कर दिया। अब एक और पैटर्न बन जाएगा आपके लिए, आप कहोगे ओए होए, सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं और उस एक चीज को चेंज करके तीन पैटर्न क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, जीरो, जीरो वन, जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री। हाँ जी, तो इस तरीके के पैटर्न क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे कर दूं वन, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा बेसिकली। अगेन इसको रन करता हूँ तो आप देख पाओगे, हाँ जी, वैसे ही जैसे आउटपुट आते हैं ना, वन, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। तो उस तरीके के पैटर्न आप इजीली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर दिस लॉजिक। सिंपल वन, ये देखो, ठीक है। चेंज क्या किया बेसिकली? जे की वैल्यू बस जहां पे आई था वहां पे जे रख दिया। अब यहाँ पे मैंने पहले जीरो था तो जीरो से ऑब्वियस है जीरो, फिर जीरो वन हो रहा था। मैं थोड़ा सा वन वन टू की फॉर्म में आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वहां पे वन कर दिया बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है, बहुत सिंपल है। ऑपोजिट मैंने आपको समझा दिया। हाँ जी, ऑपोजिट करना है तो क्या करना है? इसको आप बस लूप को जो वन से स्टार्ट हो रही है उसको फाइव से स्टार्ट कर दो, और वहां पे जहां पे प्लस प्लस है वहां पे माइनस माइनस कर दो, और इसकी कंडीशन को ऑपोजिट कर दो, स्वैप कर दो बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक लगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सपोज करो हमें कुछ इस तरीके से करवाना है। हाँ जी, वन काउंटिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, समथिंग लाइक दिस वे। हाँ जी, तो इस केस में क्या करोगे आप? अब आपको पता है ना कि ये जो काउंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज भी पता है कि इस लूप के अंदर मैं कोई भी चीज लिखता हूं तो वो बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, हाँ जी, इस लूप के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं जिसका नाम होगा इंट, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू वन। हाँ जी, क्लियर, टॉप लेवल पे डिक्लेयर कर दिया मैंने ए की वैल्यू वन। अब आपको पता है ना कि ए की वैल्यू रिपीट नहीं होगी इसके अंदर, क्यों? क्योंकि अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे क्या पास करूं, आई की जगह पास कर देता हूँ वन, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा जी? वन ही प्रिंट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वन प्रिंट हो जाए मैं कहता हूं
ए की वैल्यू को आप क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम अब ए की वैल्यू जहां पे 1 थी, नेक्स्ट टाइम 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से चलती रहेगी। और यहाँ पे वहां पे 1 है, वहां पे मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ। अगेन इसको रन करूंगा तो आप चेक करना, हाँ जी, कंसोल पे अगेन आपकी एक बड़ी प्यारी सी आउटपुट आएगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज योर नेक्स्ट पैटर्न। हाँ जी, क्लियर है। अब इसको मैंने टॉप पे इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि आपकी जो ये इनर लूप है वो दोबारा से, अगर मैं इसी के अंदर रख देता, अब आप देख पाते हैं आउटपुट। अब क्या होता है, ए की वैल्यू दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाते हैं जी। तो पहले आपका नॉर्मली जो है वो प्रिंट होता 1 2 3 इस तरीके से, बट पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, यही चीज हो जाती है पैटर्न। क्योंकि आप इनर लूप मतलब आप मेन लूप के अंदर ही ए की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर दे रहे हो। तो जब यहाँ पे ए प्लस प्लस लिख भी रहे हो ना, तो जब ऊपर जा रहा है वो दोबारा से ए की वैल्यू को 1 कर दे रहा है, हमें वो करवानी नहीं, इसलिए मैंने इसको टॉप लेवल पे डिक्लेयर करके रख दिया। क्लियर है, सिंपल, बहुत सिंपल चीजें चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड यही हमारे कुछ पैटर्न क्वेश्चंस हैं, हाँ जी। अगेन बहुत से बनते हैं, हाँ जी, नंबर क्वेश्चन, लाइक इधर 1 है तो यहाँ पे 2 1 3 2 1 4 3 2 1, हाँ जी, इस तरीके से आप इजीली सारी चीजों को कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप जरूर कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, एंड हर एक चीज किस तरीके से फ्लो चल रहा है वो आप एक बार करोगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे कैसे फ्लो चल रहा है। एक पैटर्न क्वेश्चन बना लो, एक बन गया ना, मैं कह रहा हूँ सारे आप दिमाग लगा लगा के सीधी चीजें बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई और पैटर्न क्वेश्चन नहीं समझ आए आपको, या फिर किसी में दिक्कत है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड इस पे जरूर फोकस करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।